पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन ब्रीफ कर दूँ। कंसीडर अ सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 1 मीटर। ये एक टैंक है, उसका एक क्रॉस सेक्शन है और ये 1 मीटर का है। इसमें वाटर फिल है। इसके बाद टॉप सरफेस ऑफ द वाटर इज़ एट 15 मीटर, ये टोटल 15 मीटर है। इसके बाद देयर इज़ अ होल ऑन द वॉल ऑफ सिलेंडर, ये होल है 5 मीटर की हाइट पे है और एक फोर्स आपने यहाँ पे लगाया है। एंड यूजिंग अ पिस्टन, ये यहाँ पर काम का वर्ड है। ये वर्ड लिखा होने का यूजुअल मीनिंग ये होता है कि आपको यहाँ पे जो एयर दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है उसका प्रेशर कंसीडर नहीं करना है। ठीक, स्पीड ऑफ एफ्लक्स ये बतानी है। कई तरीके हो सकते हैं, इस स्टैंडर्ड रिजल्ट का भी आप यूज़ करके कर सकते हैं, बट वो आप तभी कर पाएंगे जब आपने पढ़ाई करी होगी मेरे से, बट ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर बेसिक का इस्तेमाल करेंगे। बेसिक का इस्तेमाल करने के लिए बस दो ही प्रकार की स्टोरीज़ हैं जिन्हें अप्लाई करना होता है। एक तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और दूसरा यू कैन से बर्नौली प्रिंसिपल। तो यहाँ पर प्रोसीड करते हैं। और कुछ दिया तो नहीं है, एक बार आप ये भी देख लो। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, वाटर की डेंसिटी दिया है और जी का वैल्यू दिया है। ठीक है, यहाँ पर हम एफ्लक्स स्पीड v इक्वल टू √2gh नहीं कह सकते हैं। ये कब कहते हैं? जब यहाँ पे हम कोई एडिशनल प्रेशर अप्लाई ना करें, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, यहाँ पर एयर का प्रेशर और यहाँ पर दोनों जगह कंसीडर किया जा रहा हो, मतलब एयर प्रेशर के पॉइंट से इन दो पॉइंट्स में कोई डिफरेंस ना आए। दैट टाइम जो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी होती है वही यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में आ जाती है और v बराबर √2gh आ जाता है। बट यहाँ क्वेश्चन हल्का सा अलग होता जा रहा है। कारण नंबर 1 कि यहाँ पे एयर प्रेशर नहीं है और यहाँ पे है, और दूसरा आपने अलग से एक फोर्स भी लगा रखा है, उसकी वजह से भी यहाँ पे प्रेशर आएगा। तो पहले वही निकाल लेते हैं। ये आपका यहाँ पर आएगा F/A। और कोई यहाँ पे प्रेशर कंसीडर नहीं करना है। प्रेशर आप यहाँ पे निकाल लिए। और अब यहाँ पर हम बर्नौली प्रिंसिपल जो अगर लगाने की सोचें तो उसमें आपके 3 कंपोनेंट होते हैं। एक प्रेशर हेड होता है और एक काइनेटिक हेड होता है और एक पोटेंशियल हेड होता है। यहाँ पर काइनेटिक हेड कंसीडर नहीं होगा, यहाँ पे होगा। वो क्यों नहीं होगा? इसका रीज़न इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में छिपा हुआ है कि जो अगर इस पॉइंट पर होल आप किए हो और वो बहुत छोटा है तो ये एरिया बहुत कम है और ये एरिया बहुत ज़्यादा है। और A1V1 बराबर A2V2 ये गणित आप जानते हो ऑलरेडी। तो होता क्या है कि इन्वर्स में हो जाती है कहानी। इन्वर्स में कहानी होने का मतलब क्या है? इसको अगर हम Q माने तो Q ये कांस्टेंट होता है और ये AV के बराबर हो गया, तो जो V होता है वो Q/A हो जाएगा। मीन्स इसका ये है कि जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ V कम होगा, एरिया जहाँ कम होगा वहाँ v ज़्यादा होगा। और अब यहाँ पर है क्या? एरिया जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ v कम होगा और एरिया जहाँ कम होगा वहाँ v ज़्यादा होगा। ये यहाँ पे स्पेशल हो जा रहा है कि ये जो एरिया ज़्यादा है ये बहुत ज़्यादा है, ये एरिया जो कम है बहुत कम है। जब ज़मीन आसमान का जीरो और इन्फिनिटी का डिफरेंस हो तो फिर यहाँ पर ही स्पीड मानते हैं जो कि इसकी तुलना में इनफाइनाइट होती है। इसकी स्पीड होती तो फाइनाइट है बट इसकी हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। मतलब यहाँ पर V1 आप कह सकते हो 0 है और यहाँ पर V2 ये हमें निकालना है। ये आपको कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पर का जो प्रेशर हेड है वो तो आपका P1 = F/A आ जाएगा और यहाँ पर कोई प्रकार का प्रेशर है नहीं। लाइक यहाँ पे कोई एयर प्रेशर तो कंसीडर करना नहीं है। और अब हम इस जगह पे तीसरे वाले हेड की बात करेंगे, ρgh, वो यहाँ पे होगा। हम अगर हाइट को 0 कहीं भी ले सकते हैं तो फिर यहीं पे ले ले जहाँ पे हाइट आपका 5 मीटर है। 5 मीटर पर आपने रेफरेंस ले लिया, मतलब इस जगह के पॉइंट से हाइट 0 है तो यहाँ पर इस पॉइंट का जो हाइट होगा वो आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 3 कंपोनेंट है बर्नौली प्रिंसिपल में, इसमें P की जगह पे आप रखेंगे F/A
और हाफ रो वी स्क्वायर की जगह रखेंगे 0 और रो जी एच की जगह रो जी एच ही रहेगा, इसके अलावा और यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। इस पॉइंट पर अगर हम बात करें तो कहानी क्या बनेगी, इस पॉइंट पे कहानी कोई एडिशनल फोर्स वगैरह तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, केवल एयर का प्रेशर ही है जो यहाँ संभव है, तो उसे हमने यहाँ पे P0 मान लिया है। ये आपका बर्नौली प्रिंसिपल का 3 कंपोनेंट में से पहला वाला हो गया। फिर दूसरा वाला ये यहाँ पे 0 नहीं होगा, यहाँ पर हाफ रो वी स्क्वायर एज्यूम किया गया है और यही V या V2 ये निकालना है। और फिर इसके बाद में हाइट यहाँ पे 0 माने हो तो ये h 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और आगे आप +0 लिख सकते हैं। अब ये टोटल एनर्जी है इस जगह पे और ये टोटल एनर्जी है इस जगह पे, इनको आपको क्या करना है, इक्वेट करा देना है। तो F/A जो आ जाएगा F/A प्लस रो जी एच, ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा P0 देन हाफ रो वी स्क्वायर। आपके क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया है, अब तो बस वैल्यू रख लो, आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल F की अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये 5 × 10⁵ है। और एरिया कौन सा, यहाँ का एरिया, ये आपका रेडियस 1 मीटर है तो πr² करेंगे तो r तो 1 ही है तो पाई के बराबर का आएगा। अभी यहाँ पर एक ट्रिक है, पाई की वैल्यू 3.14 मत रखना वरना कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। पाई की एक और वैल्यू आप लगभग में ले सकते हो 25/8, तब जा कर के बात बनेगी, आसान हो जाएगी कैलकुलेशन। फिर प्लस रो डेंसिटी, ये आपको प्रश्न में उन्होंने बता दी है 1000 है। इसके बाद में जी ये टन है और हाइट 15 ना लेना, आपको हाइट रेफरेंस पॉइंट से लेनी है, ये आपकी 10 है। तो रो देन जी देन एच हियर इज अगेन 10, ये आपका हो गया। एयर प्रेशर की अगर हम बात करें तो ये उन्होंने दिया है 1.01 × 10⁵ आप इसे 1.01 को ओनली 1 मान सकते हो, तो ये 10⁵ आ गया। ऐसा जो हम कर रहे हैं इससे आंसर एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, अप्रॉक्सीमेट आएगा, बट फिर भी हमें आंसर पता चल जाएगा लगभग में, नेबरहुड में देख लेंगे कौन सा हो रहा है। देन हाफ, और अब यहाँ पर डेंसिटी ये 10⁵ है और v ये हमें निकालना है। आप नोटिस करो बेटा, ये जो पूरा टर्म है ये 10⁵ ही है और ये इससे एज इट इज़ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 ये मल्टीप्लाई में आएगा और ये आपका 5 है और ये 25 है, ये आपका कैंसिल होकर 5 आएगा, यहाँ पे 10⁵ हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 10⁵ हो जाएगा। देन रो वी स्क्वायर, ये वाली कहानी मैंने एज इट इज़ लिख दी। और सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे अगर संभव है तो उसे भी करें आप। फॉर एग्जांपल ये आपका पूरा का पूरा कैंसिल होगा, रिजल्ट विल बी 10⁵, ये आपका 16 हो जाएगा और यहाँ पे 16/5 ये वी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा। यूनिट का एक बार देख लेना कहीं कोई इशू तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर जैसे मैंने 10⁵ इसका वो नहीं किया, स्क्वायर रूट कर लें तो 160 हो जाएगा ये। और अब 160 नहीं अभी हमने गड़बड़ किया है, 10⁵ रखा, अब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 10⁵ का ये 10 हो जाएगा और 16/5 इसका हमें स्क्वायर रूट करना है ना। तो ये आपका 16 का 4 हो जाएगा और ये √5 हो जाएगा, तो 40/√5 आएगा। √5 की लगभग में वैल्यू आपको आई होप ज़रूर याद होगी। ये आप चाहो तो √5 से पहले मल्टीप्लाई कर लो, रेशनलाइज तो ये आ गया 8√5। 8√5 में अब आप √5 की वैल्यू रखो, 22 का 22 से गुणा करते हैं तो 484 मतलब 500 के लगभग पास में आएगा ना, तो ये 2.2 हो गया। अब 8 × 2.2 जो करें तो ये हो गया 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 एक 17.6 मीटर पर सेकंड, ये आपका स्पीड बनेगा जा करके एफ्लक्स वाला। और इसके नेबरहुड में सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।